देखो हम लोग फॉर्मेट पढ़ रहे, फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो थोड़ा फिर से रिकॉल कर लेता हूं कंपनी का मतलब क्या। तो कंपनी काम ये करती है, मान लो कि किसी कंपनी को ऐसा हुआ कि उसको मैन्युफैक्चरिंग करना है, गाड़ी बनाना है। ये बनाकर क्या करेंगे, ये बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और मैन्युफैक्चर करके क्या करेंगे, बेचेंगे। बनाएंगे, एक गाड़ी बनाएंगे। ऐसी कोई कंपनी है जो ये काम करती है कि गाड़ी बनाने का, वो बोलते गाड़ी बनाएंगे हम और बनाकर बेचेंगे, और बेच के जो भी कुछ प्रॉफिट आएगा कुछ कंपनी रखेंगी और कुछ मालक को दे देंगे, यानी ओनर्स को दे देंगे। उस ओनर को हम लोग क्या बुलाएंगे, शेयर होल्डर्स। तो फिर से बोलता हूं, कोई कंपनी है जिसको गाड़ी बनानी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है कार्स, और कार मैन्युफैक्चर करके क्या करना है, बेचना है, ठीक है। और बेच के जो भी कुछ प्रॉफिट आएगा कुछ पैसा वो कंपनी रखेंगी और कुछ पैसा उनके मालक को दे देंगे, मतलब शेयर होल्डर्स को दे देंगे, ठीक है। तो ये ऐसा ये कंपनी काम करने वाली है, ठीक है। अब इस कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, कार मैन्युफैक्चर करने के लिए कैश चाहिए। तो वो कैश किससे लेती है, तो वो कैश लेती पब्लिक से, पब्लिक से कैश जमा करती है, ठीक है। मान लो कि आप पब्लिक है और आपसे वो कंपनी पैसा ले रही है। अब ये कितना पैसा लेंगी पब्लिक से, तो ज्यादा नहीं। अगर किसी को इस कंपनी के अंदर एक शेयर चाहिए तो एक शेयर की कीमत होगी कितना, बस 20 रुपए, 20 रुपीज, ठीक है। अगर आपको इस कंपनी के अंदर पैसा लगाना है तो कैसे लगाऊंगा, तो कंपनी बोलता तरीका इसका सुन लो। क्या तरीका है कि आप मुझे 20 रुपए देना, मैं आपको एक शेयर दूंगा। मतलब ये कंपनी में आपने सिर्फ 1 रुपए की, यानी एक शेयर की हिस्सेदारी है। किसी ने अगर 40 दिया तो इस कंपनी में, इस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में उसकी 2 हिस्सेदारी है। हिस्सेदारी मतलब शेयर। किसी ने मुझे 120 रुपीज दिया तो इसका मतलब यह हुआ इस कंपनी में, उस पब्लिक में, उस पब्लिक की 3 हिस्सेदारी है, 3 शेयर है। तो होगा ये, कंपनी ये शेयर बेचेंगी, यानी वो कागज बेचेंगे और आपसे बदले में कितना लेंगी, 20 रुपीज लेंगी। और यू 20 रुपीज ले लेकर क्या करेंगी, कार की मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, मैन्युफैक्चरिंग करके बेचेंगी, बेच के जो पैसा आएगा थोड़ा वो कंपनी रखेंगी और मेजर हिस्सा किसको मिलेगा, पब्लिक को मिलेगा, शेयर होल्डर्स को मिलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ओनर्स। समझ में आया। तो कंपनी एक काम कैसे करने वाली है, कि कंपनी काम ऐसे करेंगी, पब्लिक से पैसा लेगी। तो पब्लिक से पैसा लेने के लिए उसको शेयर देना पड़ेगा, मतलब एक कागज देना पड़ेगा, और बदले में कंपनी क्या लेगी, उससे कैश लेगी। अब ये 20 रुपए कंपनी कैसे लेती है वही हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो 20 रुपए की जो कीमत है हमारे पास में, उसको कंपनी बुलाती है फेस वैल्यू। बोलता है कि 20 रुपए अभी मुझे नहीं चाहिए, आप मुझे पैसा थोड़ा थोड़ा करके देना। तो कैसा थोड़ा थोड़ा करके, पहले एप्लीकेशन के समय मुझे कितना पैसा देना, 10 रुपीज, मान लो कि 10 रुपीज देना पड़ेगा। फिर मुझे अलॉटमेंट के समय 5 रुपीज देना। फिर मुझे फर्स्ट कॉल में 3 रुपीज देना, और फाइनल कॉल का 2 रुपीज देना। ये मेरा फाइनल कॉल है। तो 20 रुपीज आपसे ऐसे मंगा रही है। तो कंपनी ये नहीं बोल रहा है कि आपको 20 रुपीज अभी पे करना है, आप पे कर सकते हो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कंपनी ये नहीं चाहता है कि आपको 20 रुपीज पे करना, आप ये 20 रुपीज क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके देना, इंस्टॉलमेंट के अंदर देना। तो उसी इंस्टॉलमेंट का हमने क्या नाम रखे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। ये 4 स्टेप्स है इसके, ठीक है। फिर से, तो कंपनी ये 20 रुपीज का फेस वैल्यू मांग रहा है आपसे, ये 4 इंस्टॉल मांग रहा है, और चारों का नाम क्या है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। उसमें की फर्स्ट एंट्री हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 1, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब ये समझने के लिए हम लोग को एक बार फिर से ये पर्सनल रियल नॉमिनल पे आना पड़ेगा। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या, किसी का भी नाम।
कोई लड़के का नाम, कोई लड़की का नाम, कोई स्कूल का नाम, कोई बैंक का नाम, कोई जिम का नाम, किसी का भी नाम आ गया तो मतलब कौन सा अकाउंट के बारे में बात कर रहा है? पर्सनल अकाउंट। अगर कोई प्रॉपर्टी के बारे में आता है ना, किसी भी प्रॉपर्टी आ गई, जैसे कि लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, मशीनरी हुआ, ये शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, ये भी सब किसके अंदर आएगा? रियल अकाउंट के अंदर आएगा। फिर आखिर में नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में 4 चीजें आती है, खर्चा, नुकसान, आमदनी और गेन। गेन मतलब प्रॉफिट। अगर ये चारों में से कुछ भी आया तो किस में आएगा? नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। तो देखो क्या हुआ, व्हेन एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड। व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव का मतलब क्या? हमने एप्लीकेशन कितने का रखे? 10 रुपए का। मतलब आपको अगर शेयर खरीदना है तो आपको पहले कितना रुपीस देना पड़ेगा? 10 रुपीस देना पड़ेगा एक शेयर पे। अब जितना जितना शेयर खरीदना है उतना उतना रुपीस पे करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो कि किसी को 100 शेयर चाहिए तो एक एप्लीकेशन कितना है? 10 रुपीस पर शेयर। याद रखो सब, ये सब पर शेयर है। तो इनटू 10 रुपीस पर शेयर, तो ये मल्टीप्लाई करूं कितना हो जाएगा? 1000 पे करना पड़ेगा उसको। मान लो किसी को 5 शेयर चाहिए, कितने? 5। तो 5 शेयर, तो उसके लिए 5 शेयर के लिए पहले कितना पे करना पड़ेगा उसको? 10 रुपीस पे करना पड़ेगा। 20 नहीं पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा स्टार्टिंग में? 10 रुपीस। तो ये को ये 10 रुपीस आया, तो मतलब उस बंदे को कितना पे करना पड़ेगा? 50 रुपीस। ठीक है, मान लो किसी को 8 शेयर चाहिए, 8। ठीक है, तो 8 शेयर्स, एक एप्लीकेशन बोलो कितने का है? 10 रुपीस का। मतलब बंदे को कितना पे करना पड़ेगा? 80 रुपीस। समझा? किसी को 3000 शेयर चाहिए, ठीक है, 3000 शेयर चाहिए। एक शेयर बोलो कितने का? एक शेयर एप्लीकेशन कितने का है? 10 रुपीस का। मतलब कितना पे करना पड़ेगा उसको? मल्टीप्लाई करो, 30,000 पे करना पड़ेगा। जिसकी जैसी जरूरत उसको वैसा पेमेंट करना पड़ेगा। जितने जितने शेयर चाहिए उतना उतना पैसा लाकर देना पड़ेगा। लेकिन हाँ याद रखो, एक एप्लीकेशन कितने का है? 10 रुपए का है। ठीक है, तो हुआ क्या, आपने मुझे 10 रुपीस एक एप्लीकेशन का दिए और मैंने बदले में क्या दिया आपको? एप्लीकेशन फॉर्म दिया। ठीक है, डायरेक्ट शेयर नहीं दूंगा मैं आपको, मैं पहले क्या करूंगा? आपको एप्लीकेशन दूंगा। फिर सुन लो, आपने मुझे 10 रुपीस पे किया तो मैं बदले में क्या करूंगा? आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दूंगा, वो फॉर्म भरो और भर के मुझे वापस देना। ठीक है, जैसे उस दिन वाला एग्जांपल दिया था मैंने, देखो ये 20 रुपीस का एप्लीकेशन है। मान लो कि आप मुझे 20 रुपीस पे करोगे और मैं बदले में क्या दूंगा? एक कागज दूंगा। इस कागज का नाम क्या? एप्लीकेशन। कॉलेज में मिलता है ना, आप कॉलेज में फॉर्म भरते हो, एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है, तो एडमिशन फॉर्म मिलता है, वही एप्लीकेशन फॉर्म हुआ। तो आप मुझे 20 रुपीस पे करो, 20 नहीं, कितना पे करना पड़ेगा पहले? इनिशियली 10 रुपीस। तो आप मुझे 10 रुपीस पे करो और मैं कितना दूंगा आपको? एक एप्लीकेशन दे दूंगा। ये क्या करना पड़ेगा आपको? भरना पड़ेगा और भर के मुझे वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या एंट्री हम लोग पढ़ रहे हैं? व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव। आपको मैंने फॉर्म बेचा और बदले में क्या मिला मुझे? पैसा। तो ये 2 चीजें इसमें देखना हमको, क्या 2 चीजें हैं? ये ट्रांजैक्शन है, तो ये ट्रांजैक्शन में देखना 2 चीजें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन में 2 चीज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? मेरे पास में पैसा आया, क्यों आया? मैंने एप्लीकेशन बेचा, एप्लीकेशन फॉर्म बेचा, इसलिए मेरे पास में कैश आया। बराबर ना? अगर मैं एप्लीकेशन फॉर्म नहीं देता था तो क्या कैश मिलता था मुझे? नहीं। तो दोनों का इंटररिलेशन है। क्या इंटररिलेशन है? कि मुझे कैश क्यों मिला? क्योंकि मैंने फॉर्म दिया। अगर मैं फॉर्म नहीं देता था तो मुझे कैश नहीं मिलता था, मतलब ये ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होता था। तो ये ऊपर वाला ट्रांजैक्शन पूरा करने के लिए हमारे पास में 2 चीजें होना जरूरी है। एक तो एप्लीकेशन फॉर्म, हम एप्लीकेशन फॉर्म ना बुलाते हुए सिर्फ एप्लीकेशन बुलाएंगे, और क्या मिला हमें? कैश मिला। तो कैश ना बोलते हुए हम लोग क्या बुलाएंगे इसको? बैंक। कैश बोलो, बैंक बोलो, एक ही बात है। चेक से दिया तो बैंक, वरना फिर कैश। समझा? अब ये देखना पड़ेगा एप्लीकेशन कौन सा अकाउंट है, इसमें से पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है? तो ये रियल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट क्यों नहीं है? क्योंकि एप्लीकेशन किसी का नाम नहीं है, इसलिए पर्सनल अकाउंट नहीं है। तो फिर कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। फॉर्मूला क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैंने आपको एप्लीकेशन दिया तो मेरे पास से एप्लीकेशन आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। गोज आउट है, और गोज आउट का मतलब क्या रहता है? क्रेडिट, इसलिए एक पड़ेगा क्रेडिट। ठीक है, क्यों क्रेडिट पड़ा? ये फॉर्म गया मेरे पास से, इसलिए क्रेडिट पड़ा। अच्छा, ये गया तो बदले में क्या आया? कैश।
अब ये देखना है कैश बैंक या कैश बोल दो, कैश कौन से अकाउंट है, पर्सनल, रियल की नॉमिनल? रियल अकाउंट है। क्यों रियल अकाउंट है? क्योंकि किसी का नाम नहीं है कैश, ऐश नाम रहता, कैश नाम नहीं रहता। तो कैश एक कौन से अकाउंट है? रियल अकाउंट है। फॉर्मूला क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैंने आपको फॉर्म दिया और बदले में क्या मिला? मुझे कैश मिला, तो कैश आया इसलिए डेबिट कर दिए, तो ये होगा डेबिट। क्यों डेबिट? ये आया इसलिए डेबिट, और ये गया करके क्रेडिट। ये आया इसलिए डेबिट, ये गया करके क्रेडिट। तो एंट्री करेंगे इसकी, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, जो भी बोलना बोल दो, डेबिट एक्स एक्स एक्स, जो भी उसकी अमाउंट होंगी बाद में लिखेंगे हम लोग, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये पड़ा क्रेडिट। बस हमारा काम इतना ही है। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम्स के अंदर, उसकी ये आंसर देना है। ये क्वेश्चन आया तो ये आंसर देना है, और एग्जाम में स्टार्टिंग पॉइंट यही होगा तुम्हारे क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चन दिखेगा, इसका आंसर यही देना, कुछ और लिख के मत आना। सेकंड, व्हेन एप्लीकेशन मनी इधर इधर इस तरफ, when application money transfer to share capital, when application money transfer to share capital, अब ये क्या बोला है समझो, नई चीज है ये। when application money transfer to share capital, कितना रुपीस लिया आपसे? 20 लिया कि 10 लिया? 10 रुपीस लिया। क्या करूंगा 10 रुपीस का लेकर? बताओ क्या करूंगा? देखते बैठूंगा गांधी जी की तस्वीर को, फिर क्या करूंगा 10 रुपए लेकर आपसे? बोलो ना, अरे क्या करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, बनाएंगे, बनाकर बेचेंगे, और क्या करेंगे? प्रॉफिट कमाएंगे। यही तो ख्वाब देखे ना हमने। तो इसके लिए आपसे 10 रुपीस लिया, और कैसे 10 रुपीस दिया आपको बताएंगे मुझे? ऐसे अपने लाला कर दिया कि बदले में मैंने कुछ दिया आपको? क्या दिया? एप्लीकेशन पैसा दिया। ठीक है, ध्यान दो, मैंने आपको एप्लीकेशन दिया, आपने वो एप्लीकेशन भरे और मुझे वो 10 रुपीस ला कर दिए। वो 10 रुपीस भी आए मेरे पास में, वो एप्लीकेशन भी आया। वो 10 रुपीस भी आए और क्या आया? एप्लीकेशन का फॉर्म आया आपका। तो मैं क्या करूंगा? वो फॉर्म देखूंगा। फॉर्म ऐसा भी हो सकता है कि आपने ठीक से भरे होंगे, ऐसे भी हो सकता है वो फॉर्म ठीक से नहीं भरे होंगे, ऐसे भी हो सकता है कि आपने फॉर्म ठीक से भरे लेकिन आप मेरे जान पहचान वाले हो, ऐसे भी हो सकता है कि आपने फॉर्म ठीक से भरे हो लेकिन आप मेरे जान पहचान वाले नहीं हो, ऐसे भी हो सकता है आपने फॉर्म भरे और आपसे मेरे खुन्नस है, हो सकता कुछ भी। तो मान लो मेरे पास में एप्लीकेशन फॉर्म आए, ध्यान दो, एप्लीकेशन फॉर्म आए, तो कितने फॉर्म आए? तो इसको समझाने के लिए समझेंगे कि 1000 फॉर्म आए बाबा। कितने फॉर्म आए? 1000 फॉर्म्स आए। 1000 में से मैंने क्या किया? 950 फॉर्म जो अच्छे थे, पूरी तरह भरे थे, उनको मैंने शेयर देने का निर्णय किया, फैसला किया, मतलब उसको बोलते अलॉटमेंट। ठीक है, और मैंने सोचा क्यों ना 50 वाले को रिजेक्ट कर दो, नहीं चाहिए, नहीं देना मुझे इनको। दो बातें हो सकती हैं, 1000 एप्लीकेशन आए, 1000 में से मैंने क्या किया? 950 अलॉट कर दिया और बाकी 50 को भगा दिया, रिजेक्टेड, मेरे को नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि फॉर्म ठीक से नहीं भरे वो लोग ने, तो फॉर्म ठीक से नहीं भरे इसलिए उनको रिजेक्ट कर दिया। और जिसने ठीक से फॉर्म भरा था, जो मेरे जान पहचान वाले थे, उनको मैंने शेयर दे दिया। समझा? दो चीज है, जिसके शेयर रिजेक्ट हो गए उसका पैसा मुझे वापस करना पड़ेगा, ये वाले का। जिसके शेयर अलॉट हो गए उसका पैसा मुझे बिजनेस के अंदर लगाना पड़ेगा। फिर से बोलूं, फिर समझो, आप में से सब ने मुझे फॉर्म कितना भर के दिए? 1000 फॉर्म भर के दिए। समझ में आ रहा क्या? अरे बोलो ना, 1000 फॉर्म भर के दिए, 1000 में से 950 फॉर्म मैंने क्या कर दिया? अलॉट कर दिया, यानी आपको शेयर देने का फैसला कर दिया मैंने, देना यार, ये लोग ने फॉर्म अच्छा भरे हैं। बाकी 50 क्या किया? बाकी 50 को रिजेक्ट। क्यों? अरे फॉर्म ठीक से नहीं भरे, रिजेक्ट। मान लो कि आपने 12 की एग्जाम दिए, 1000 पेपर्स आए मेरे पास में, 1000 पेपर में से मैंने 950 वाले को क्या कर दिया? पास। बाकी 50 को बोला बैठो, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे वापस से।
रिजेक्टेड, फेल हो गए ये लोग, क्योंकि फॉर्म यानी एग्जामिनेशन पेपर ठीक से लिखे नहीं, पूरा लिखे नहीं करके फेल। और ये पास, समझा? ये पास हो गए, इसको अपन क्या बोलते हैं अलॉटमेंट। वो फेल हो गए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं रिजेक्टेड। समझा फर्क क्या है? जो रिजेक्ट हो गए हैं इनका पैसा हमको क्या करना पड़ता, रिफंड करना पड़ता, वापस देना पड़ता। ठीक है, ये लोग ने भी 10 रुपीज भरे थे, ये दोनों ने मिलकर 10 रुपीज भरे थे, लेकिन क्योंकि इनके रिजेक्ट हो गए करके पैसा वापस आ जाएगा इनका, इनको शेयर नहीं मिले। समझा? अब इनको शेयर मिले क्या? हाँ, तो अगर इनको शेयर मिले तो इनका पैसा कहां जाएगा? तो इनका पैसा जाएगा शेयर कैपिटल के अंदर। मतलब क्या? ये शेयर कैपिटल का मतलब क्या? ये जो 10 रुपीज पे किया था अपने अलॉटमेंट वाले का, ये पैसा आपका जाएगा गाड़ी बनाने को, ये 50 वाले का नहीं जाएगा इधर। समझ में आया फर्क? क्या समझा? मान लो ऐसा करते कि यहां पर जो लोग बैठे उनको शेयर मैंने दे दिया, ठीक है, ये लोग गरीब बच्चे को मैंने शेयर नहीं दिया, दोनों में फर्क क्या है? ये अलॉट है, ये रिजेक्ट है, तो फर्क क्या है? आपका पैसा मैं क्या करूंगा? गाड़ी लेके बनाऊंगा। आपका पैसा मैं गाड़ी बनाने नहीं यूज कर सकता, फिर क्या करना पड़ेगा? पैसा वापस करना पड़ेगा। समझा? दोनों में फर्क समझा क्या है? हम बात इसकी नहीं कर रहे, हम बात इसी कर रहे हैं। तो क्या बोलता है? एप्लीकेशन मनी, जिसने पूरा फॉर्म भरा था उसका पैसा क्या करो? ट्रांसफर करो। ट्रांसफर किधर करो? शेयर कैपिटल में। यानी जो पैसा आपको एप्लीकेशन का आया था, ये वाला, ये उठा के आप क्या डाल दो? गाड़ी बनाने में यूज कर लो। ये 50 क्यों नहीं कर रहे यूज? क्यों रिजेक्टेड है? फॉर्म ठीक से नहीं भरे, रिश्तेदार नहीं है मेरे, जान पहचान वाले नहीं है करके रिजेक्टेड। कुछ ही वजह हो सकती है। कुछ साल पहले की बात है कुछ 10-15 साल पहले की बात है, अपने क्लास में स्टूडेंट जमे और आइडिया कंपनी ने शेयर बेचने की निकालता। आइडिया कंपनी नाम सुना है? आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, नाम सुने? उस कंपनी के हमने सब स्टूडेंट ने डिसाइड करे कि शेयर परचेस करेंगे। हमने सब ने शेयर के लिए एप्लीकेशन लगाए, पैसे भरे बाकायदा, शेयर नहीं मिले। नसीब खोटी थी हमारी, शेयर मिले नहीं। शेयर मिले नहीं तो क्या हमारा पैसा क्या हुआ? फिर पैसा वापस आ गया, हमारा रिफंड हो गया। फिर जिसको शेयर मिले उनके लिए क्या हुआ? उनका पैसा कहां गया? शेयर कैपिटल के अंदर गया। शेयर कैपिटल मतलब क्या? बिजनेस के अंदर डाले पैसा। ठीक है, फिर सुन लो, कॉलेज में आप ये बात, क्योंकि देखो तुमको डाउट्स इधर आने वाला है मैक्सिमम, तुम्हारा सम यहां से चेंज होता है। जब तुम सम सॉल्व करोगे भी आज या कल, तो तुम देखोगे सम्स यहां तक तो ठीक है, पहला सम्स ठीक है, पहली एंट्री ठीक है, पूरा सम्स कहां से चेंज होने वाला है? सेकेंड एंट्री से। तो व्हेन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ध्यान देना, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू व्हाट? शेयर कैपिटल। जो एप्लीकेशन का पैसा था कहां ट्रांसफर करो? शेयर कैपिटल में। पक्का ये लिखा है? क्यों ट्रांसफर करो? बोलो ना। क्योंकि उनको शेयर मिले, अलॉट हो गए। कॉलेज में होता ना ऐसा, कॉलेज में आप एप्लीकेशन लगाते 12th के लिए एडमिशन चाहिए, किस को एडमिशन मिलता, किसको नहीं मिलता। 12th में ना होगा, FY में ज्यादा होगा तुम्हारे साथ में। FY में जैसे तुम एडमिशन लेने होंगे तो किसी को एडमिशन मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। तो जिसको मिल गया उसका पैसा कॉलेज क्या करता है? उनके काम के लिए यूज करता है, मतलब कैपिटल फंड के अंदर जाता, शेयर कैपिटल के अंदर जाता। और जिसको एडमिशन नहीं मिला तो वो लोग ने फॉर्म भरते, उनका क्या पैसे भरते, उनका क्या, उनको पैसा वापस मिलता, उनको रिजेक्टेड। वो अपन नहीं पढ़ेंगे, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, समझा? तो यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या? एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन एंड व्हाट? शेयर कैपिटल, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। और हमने ये भी मतलब देखे शेयर कैपिटल का मतलब क्या, जो पैसा हम बिजनेस के अंदर लगाते हैं उसको अपन क्या बुलाते हैं? शेयर कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज नोन एज व्हाट? शेयर कैपिटल। जो पैसा हम बिजनेस के अंदर लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। आपसे ये 950 रुपीज का मैंने शेयर लिया, इनको तो नहीं दिया, इनका पैसा लेकर हमने क्या करे? गाड़ी बनाए, तो मतलब ये इसका पैसा जाने वाला है, बिजनेस के अंदर यूज होने वाला है, तो वो क्या बन गया? शेयर कैपिटल। समझा? ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूं।
एप्लीकेशन, कुछ नई चीज पढ़ने वाले तुम। एप्लीकेशन ये अभी अभी आया कि इसके पहले भी था? एप्लीकेशन पहले भी था, करेक्ट। एप्लीकेशन ये वर्ड जो है, ये अभी एप्लीकेशन मनी जो था ये अभी नहीं आया, ये इसके पहले भी था। तो इसके पहले एप्लीकेशन कहां पर था? तो इसके पहले शेयर एप्लीकेशन कहां पर था? क्रिड पे था। कहां पर था पहले से? क्रिड पे था। मुझे ये शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर करना है, ट्रांजैक्शन बोलता है, क्या करो उसको? ट्रांसफर करो। तो शेयर एप्लीकेशन जो पहले से क्रेडिट पे था, अगर मुझे इसको ट्रांसफर करना है तो मुझे कहां लेके आना पड़ेगा? डेबिट पे। ये रूल है कि अगर कोई चीज क्रेडिट पे है, मुझे इसको ट्रांसफर करना तो कहां जाना पड़ेगा? डेबिट पे। और कोई चीज अगर डेबिट के ऊपर है, अगर मुझे इसको ट्रांसफर करना तो कहां लेके आना पड़ेगा? क्रेडिट पे। दो चीज दुनिया में, तीसरा नहीं है। एक है डेबिट, डेबिट भाई, दूसरा क्या है? क्रेडिट भाई। तो अगर मुझे डेबिट को ट्रांसफर करना है तो कहां लेके आना पड़ेगा? अरे क्रेडिट पे। अगर मुझे क्रेडिट को ट्रांसफर करना कहां लेके आना पड़ेगा? डेबिट पे। नहीं समझा? चलो सुनो, मुंबई और पुणे ऐसे दो ब्रांचेस हैं। जो पुणे में रहता है उसकी ट्रांसफर हो गई तो कहां गया? मुंबई में। जो मुंबई में था उसकी ट्रांसफर हो गई तो कहां गया? अरे पुणे में। ये तो है अकाउंट्स। और क्या है? पुणे वाले की ट्रांसफर को तो मुंबई के अंदर गया, मुंबई वाले की ट्रांसफर तो कहां गया? पुणे में गया। ये छे। तो अगर ये एप्लीकेशन पहले से क्रेडिट पे था, मैं इसको ट्रांसफर करूंगा तो कहां लेके आना पड़ेगा? डेबिट पे। इसलिए डेबिट पड़ा। समझा क्यों डेबिट पड़ा? क्योंकि पहले से वो क्रेडिट पे था। और ट्रांसफर क्यों कर रहे? क्योंकि हमको खाता बंद करना है। ये एप्लीकेशन का खाता बंद करना है और नया खाता खोलना है। कौन सा? शेयर कैपिटल का। कैपिटल। अब कैपिटल देखो, यहां पर मैंने ये वर्ड यूज नहीं किया। देखो एप्लीकेशन पहले से क्रेडिट पर था, करेक्ट है। मैंने इसको कहा लिख गया डेबिट पे। क्यों लेके गया? क्योंकि हमने ट्रांसफर किए। मैंने यहां पर ये रूल यूज नहीं किया। यहां पर डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, मैंने बोला बताया तुमको, ये सब में ये रूल नहीं चलेगा। कहीं कहीं पे चलेगा, कहीं कहीं पे नहीं चलेगा। तो ये पूरा कंप्लीट अकाउंट नहीं है इसमें। डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर ये पूरा कंप्लीट नहीं आया। ये सिर्फ एक पार्ट है। दूसरा पार्ट तो ये रियल है, ये मेन है। समझा क्यों डेबिट पड़ा? इसमें ये फॉर्मूला मत बनाना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहां पे कोई रिसीवर नहीं, कोई गिवर नहीं है, ठीक है। शेयर कैपिटल। कैपिटल ध्यान दो, ये कैपिटल का मतलब क्या? ये 10 रुपीज आपसे मैंने लिया और क्या किया? बिजनेस में पैसा डाला और इससे गाड़ी बनाया, गाड़ी बनाकर बेचा और बेच के प्रॉफिट कमाया। मान लो ये बिजनेस चलते गया चलते गया चलते गया, कभी ना कभी तो बंद होगा ना, कभी ना कभी बंद होगा। और रूल ये है कि जब ये पैसा, ये बिजनेस बंद हो जाएगा तो मैंने आपसे जो पैसा लिया है, जितना भी लिया है, मुझे आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। अभी नहीं, कब करना पड़ेगा? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। जब कंपनी को ताला लगने वाला है उस समय मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो पैसा लिया है ये मुझे पैसा वापस करना पड़ेगा। ऐसा कायदा है, बीच में नहीं है। कंपनी चल रही है और चलती चलती बोले तुमने लाओ मेरा पैसा वापस करो, तो पैसा बीच में मिलने वाला नहीं है। पैसा कब मिलेगा वापस आपको? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मतलब क्या? बंद होना, ताला लगना। किसी कंपनी को ताला लगते लग जाएगा तब ये 20 रुपए मांगा, बीच में नहीं मिलेगा। फिर इसमें और इसमें क्या फर्क था? इनको शेयर नहीं मिले हैं, इनको शेयर मिल गए हैं। ये जो मिल गए हैं ये पैसा मैंने आपसे ले लिया है, वो बिजनेस में यूज करूंगा। कब तक यूज करूंगा? जब तक मेरी बिजनेस चलेगा तब तक। वो 1 साल हो सकता, 2 साल हो सकता, 2000 साल हो सकता, 3000। जब तक मेरी कंपनी बंद नहीं होंगी तब तक मैं पैसा वापस नहीं करूंगा। फिर कब वापस करूंगा? जिस दिन मेरी कंपनी बंद हो जाएंगी तो। समझा? जिस दिन मेरी कंपनी बंद होंगी उस दिन मैं पैसा वापस करूंगा। ये वाला पैसा जो भी लिया आपसे, बीच में नहीं। ये वाले को बीच में दे रहे पैसा वापस, इस वाले को अपने क्या करे? लाइफ टाइम के एंड पर हम लोग पैसा वापस करने वाले। समझ में आ रहा? तो मुझे ये पैसा आपसे जो लिया है मुझे कभी ना कभी वापस करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। वापस करने को बोलते हम लोग पेबल। केबल नहीं, क्या बोलते हैं उसको? पेबल। और पेबल हमेशा क्या रहता? क्रेडिट था। पेबल हमेशा क्या रहता? क्रेडिट था। और रिसीवेबल हमेशा क्या होता है? डेबिट। रिसीवेबल क्या रहता है? हमेशा डेबिट। देखो ये रूल के अलावा भी हम लोग और रूल पढ़ रहे हैं। जो पैसा आने वाला है वो क्या रहता है? डेबिट।
जो पैसा देना है उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रेडिट। तो पैसा आने वाला है, आएगा आएगा तो डेबिट होगा, और जो पैसा जाएगा जाएगा वो हमेशा क्या रहता? क्रेडिट था। जो पैसा देना है वो क्रेडिट है, जो पैसे आने वाले हैं वो हमेशा डेबिट है रे। फिर से, जो पैसा आने वाला है वो डेबिट, जो पैसा देना है वो क्रेडिट। आपसे मैंने पैसा लिया, कभी ना कभी मेरा बिजनेस बंद होगा, मुझे पैसा वापस करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा तो मतलब रिसीवेबल के पेबल है, देना पड़ेगा, मुझे वापस देना पड़ेगा, मतलब पेबल है, और पेबल को क्या बुलाते हैं? क्रेडिट। इसलिए ये शेयर कैपिटल क्या पड़ेगा? क्रेडिट। फिर से, एप्लीकेशन अकाउंट की डेबिट पड़ा? नहीं, एप्लीकेशन पहले से क्रेडिट पर है, ट्रांसफर करने की वजह से क्या गए? डेबिट के ऊपर। क्लियर हुआ? ये शेयर कैपिटल अकाउंट क्यों क्रेडिट पड़ा? आपसे जो पैसा लिया था वो बिजनेस करना, इन्वेस्टमेंट किया था मैंने, उसको शेयर कैपिटल बोलते। वो पैसा मुझे कभी ना कभी वापस करना पड़ेगा। क्यों वापस करना पड़ेगा? क्योंकि कंपनी कभी ना कभी तो बंद होंगी, तो ये पैसा मुझे वापस करना पड़ेगा। तो ये मेरा अपना पैसा नहीं है, वो देने का है। देने को हम लोग बुलाते पेबल। पेबल का मतलब क्रेडिट करके क्रेडिट पड़ा। ठीक है, इसकी एंट्री आएंगी ऐसी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लिखो मत, सब रॉन्ग है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट पड़ गया। लेट मत आना इसके आगे से, वरना आना मत। तो ये शेयर कैपिटल अकाउंट क्यों क्रेडिट पड़ा? शेयर कैपिटल अकाउंट क्यों क्रेडिट पड़ा? क्योंकि ये पैसा पेबल है, देना है। और ये क्यों डेबिट पड़ा? क्योंकि हमने इसको ट्रांसफर किया करके। ठीक है, देखो ध्यान देना, मैं चाहता हूं तो ये एंट्री लिखा कर तुमको डायरेक्टली बोल दूंगा, ये रट लो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये बोल दूंगा रट लो। और आप बोलेंगे, और मैं ऐसे बोलूंगा ये रूल है, तो आपको रटना ही पड़ेगा। मैं रटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, आपको कंसेप्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। कंसेप्ट में और रटने में फर्क है। कंसेप्ट में होता क्या है कि आप फंसोगे। कंसेप्ट में क्या होता है कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है। गए एग्जाम में बैठे और आपने पढ़ा और आपको याद आ गया, याद करने की जरूरत नहीं रहती कंसेप्ट में, अपने आप याद आता कंसेप्ट से। और रटने वाले बच्चे को याद करने की जरूरत पड़ती है और उसका करियर बनता नहीं है। अच्छा, 3 इडियट मूवी देखे तो 3 इडियट में चतुर रहता है, उसको क्या बोलते हैं, वो बार बार रटता, और आमिर खान क्या करता है, फुरसुक वांगड़ू ना, तो वो क्या करता है, रटता के कंसेप्ट से पढ़ता है, वो कंसेप्ट से पढ़ता है, और वही पूरी मूवी में वही सीखे कि आप कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान दो, तो कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान दो। ये क्यों डेबिट है, ये कायु क्रेडिट है, इससे इस पर असर पड़ेगा, ये दिमाग चलेगा फिर तुम्हारा। प्रॉब्लम ये हमारा दिमाग क्यों नहीं चलता, प्रॉब्लम यही तो है। क्या प्रॉब्लम है कि हम कंसेप्ट पे जोर देते नहीं, हम रटने पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो अगर जिस दिन तुमने कंसेप्ट पे ध्यान देना चालू करो, धीरे धीरे क्यों ना होगा, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। ये 2 एंट्री में डाउट से बोलो, वो कंसेप्ट हार्ड रहता समझने के लिए, याद रखो, लेकिन ध्यान पूरा कंसेप्ट पे देना। चलो, या तो डाउट से किसी को लगता है कॉपी कराना, कॉपी करके ले लो। अच्छा, बालबो सतारे ले यार, बालबो सतारे ले।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, व्हेन allotment money is due from shareholders. When allotment money is due from shareholders. अब बात हम लोग किसी करें अलॉटमेंट की। मैं आपको पहले बताया कि एप्लीकेशन कितनी एंट्री होने वाली है, 2। अलॉटमेंट की 2 एंट्री होंगी, फर्स्ट कॉल की 2 और फाइनल कॉल की भी 2 एंट्री होंगी। याद है, एप्लीकेशन कितनी एंट्री होंगी, 2। एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री और फाइनल कॉल की 2 एंट्री। लिखो मत। एप्लीकेशन कितनी एंट्री आएंगी, पहले ही एप्लीकेशन की पहली एंट्री आएंगी रिसीव की, करें। दूसरी एंट्री कौन सी आएंगी, ट्रांसफर की, ठीक है, बंद हो गया, एप्लीकेशन काम पूरा हुआ। अलॉटमेंट की फर्स्ट एंट्री कौन सी आएंगी, ड्यू की, उसके बाद में रिसीव की। फर्स्ट कॉल पहले ड्यू फिर रिसीव्ड, फाइनल कॉल पहले ड्यू और फिर देन रिसीव। ये तीनों का स्टेप्स एक ही है, ये थोड़ा अलग है, हटके है। वो हटके क्यों अपन बाद में बात करेंगे उससे, ठीक है। तो पहले अलॉटमेंट के लिए कौन सी एंट्री करेंगे, ड्यू की। ड्यू मतलब क्या, तो बच्चे बोलते कैरम खेलते समय ड्यू होता ना, बोले ड्यू। ड्यू मतलब क्या, ड्यू का मतलब है पैसे आने वाले हैं या देना है, तो उसको अपन क्या बोला थे, ड्यू। पैसे बाकी है आपका, ड्यू है, भरना है। तो अलॉटमेंट के लिए होगा क्या, जैसे बताया कि आप एप्लीकेशन भरोगे और 10 रुपीज पे करोगे, कुछ अच्छे फॉर्म भरोगे, कुछ बुरे फॉर्म भरोगे, आधे अधूरे फॉर्म भरोगे, वो आधे अधूरे फॉर्म में आपको रिजेक्ट कर दूंगा। जिसने पूरे फॉर्म भरा है उससे घर पे लेटर भेजूंगा। वो लेटर किस बात का होगा, अलॉटमेंट लेटर होगा। और लेटर में ये लिखा होगा, आपको मुबारकबाद होंगी कि आपको बताते हुए हमें बहुत खुशी होती है कि आपको हमारी कंपनी के शेयर मिल गए हैं, ढंग। लेकिन साथ में आपको ये भी बात की सूचना देना चाहता हूं कि आपको एक शेयर के लिए और कितना पैसा देना पड़ेगा, 5 रुपए पर शेयर। आप जितना जितना आप अपने शेयर लिया होगा उतना उतना पैसा भर दो, तब तक अपना ख्याल रखना, सावधान इंडिया, ऐसा कुछ लिखा होगा उसमें। तो आपको 5 रुपए भरने का ऐसा एक लेटर आएगा, ठीक है। आपको शेयर मिल गए हैं उसकी खुशखबरी, और साथ में ये पैसे भरने का आपको लेटर भी आएगा। तो मैं बोल रहा हूं कि आपको पैसा भरना है, भरने कुछ हम लोग क्या बोला, ड्यू भरना है, ठीक है। किस बात का पैसा भरना है, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का कि फाइनल कॉल का, फर्स्ट कॉल का से बोले बाबा, किसकी बात करें हम लोग, अलॉटमेंट की बात करें। अलॉटमेंट का पैसा आने वाला है, किस बात का पैसा आने वाला है, अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का आने वाला है कि फर्स्ट कॉल का आने वाला है, अलॉटमेंट का पैसा आने वाला है। आने क्या, आने वाला है। जो पैसा आने वाला है उसको बोलते रिसीवेबल, और आने वाली चीज हमेशा क्या रहती, डेबिट, बराबर है। 12 का रिजल्ट आने वाला है उसको बोलते रिसीवेबल। आने वाला है तो वो हमेशा क्या रहता है, डेबिट, आने वाला डेबिट, ठीक है। ये फर्स्ट कॉल का सॉरी अलॉटमेंट का पैसा आने वाला है, और जो पैसा आने वाला होता है वो हमेशा डेबिट रहता, इसलिए अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इसको ध्यान भी देना एंट्री को। ये आपसे पैसा आने वाला है जो पैसा आएगा उसको क्या करूंगा मैं, लिखो मत भाई मेरे, लिखो मत, क्या करूंगा आपसे पैसा लेकर, बोलो ना। अरे वो पैसा लेकर क्या करूंगा, गाड़ी बनाऊंगा, बेचूंगा, बेच के प्रॉफिट कमाऊंगा, 4 मैं रखूंगा, 4 आपको दूंगा पैसे। तो वो पैसा लेकर क्या करूंगा, कुछ मैं अपने पास में रखूंगा, कुछ आपको वापस करूंगा, लेकिन कहीं ना कभी ये बिजनेस बंद हो जाएगा। ये बंद होगा तो मुझे कभी ना कभी पैसा वापस करना पड़ेगा। वापस करने पड़ेगा तो उसको अपन क्या बुलाते हैं, पेबल। तो पेबल हमेशा क्या रहता है, क्रेडिट,
इसलिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। फिर से पड़ा क्रेडिट, फिर समझ लो क्यों क्रेडिट पड़ा। ये देखो ये गाड़ी, एक मिनट, गाड़ी खराब हो गई, ऐसे कुछ तो गाड़ी है। तो आपसे 10 रुपए लेकर भी हमने क्या करे, गाड़ी बनाए। अब कितना रुपए लूंगे हम, 5 रुपए लूंगे। किस बात का, अलॉटमेंट का। ये पैसा लेकर क्या करोगे, फिर से ये गाड़ी बनाएंगे, बना रहे नहीं, बनाएंगे, बेचेंगे, बेच के प्रॉफिट कमाएंगे। तो आपने 5 रुपए दिए, उससे गाड़ी बनाना है। ये 5 रुपए जो दिए आपने, ये देने वाले हैं, वो पैसा कहां जाएगा, गाड़ी बनाने में आएगा ना। मतलब बिजनेस के अंदर जाएगा, बिजनेस के अंदर जो पैसा आता है उसको बोलते कैपिटल। और वो कभी ना कभी मुझे आपको वापस करना पड़ेगा। कब वापस करना पड़ेगा, लिक्विडेशन का समय। तो ये पैसा मुझे कभी ना कभी वापस करना है। वापस करना है तो उसको बोलते पेबल, और पेबल हमेशा क्या रहता, क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट पड़ गया। शेयर कैपिटल अकाउंट पड़ा क्रेडिट। डर मत, तुमको रट जाएगा थोड़ी देर बाद। ये एंट्री में और ये एंट्री देखो लगभग लगभग एक जैसे छे, दिख रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये किसका है, एप्लीकेशन का है, और ये किसका है, अलॉटमेंट का। लगभग लगभग एक जैसा है क्या, और ऐसा आगे भी होगा। क्योंकि जब जब ड्यू वाली एंट्री आएंगी तुम देखोगे ये रिश्ता सेम सेम हो रहा है, और जब जब तुम देखोगे रिसीव्ड है तो ये सेम 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 एंट्री पड़ने वाली है। ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्यों डेबिट पड़ा, क्योंकि पैसे आने वाले हैं। जो पैसा आएगी वो हम बिजनेस के इन्वेस्टमेंट करेंगे और कभी ना कभी वापस करना पड़ेगा। तो मतलब ये पेबल हो जाएगा, देना पड़ेगा। ये पैसा आने वाला है, रिसीवेबल है, तुम्हारे समझने के लिए लिख रहा हूं। और ये क्या है, पेबल है, केबल नहीं है, पेबल है। ठीक है। मुझे इसकी बात की एंट्री फिर से सॉल्व करने दो, फिर आप कॉपी करना। Fourth, when allotment money received, when allotment money received, ये कौन सी एंट्री थी, पता वो खास बात बोलूं क्या, एग्जाम में कभी नहीं बोलेंगे ड्यू की एंट्री करो, ए ड्यू की एंट्री करना, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। ये एंट्री कभी नहीं बोलेगा, ये एंट्री कभी नहीं बोलेगा। आपको सीधे सीधे क्या बोलेगा, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है, एंट्री कर। तो डायरेक्टली एंट्री नहीं करेंगे। पहले कौन सी एंट्री करेंगे, रिसीव की, उसके बाद ट्रांसफर की जो क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा, फिर अलॉटमेंट ड्यू की जो क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा। यह आपको अकाउंट्स का बेसिक से, हम एक्रूवल कंसेप्ट फॉलो करें ना, तो एक्रूवल कंसेप्ट बोलता है कि आपको पहले ड्यू की एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है। तो पहले ड्यू की एंट्री, अब हम लोग कौन सी एंट्री कर रहे हैं, रिसीव की। रिसीव मतलब क्या, पैसा मिल गया। किस बात का पैसा मिला हमको, फर्स्ट कॉल का ना, पक्का अलॉटमेंट का पैसा मिला। तो आपसे पैसा मिला, कितना रुपीस मिला आपसे, 15 ना, 5 रुपए मिला। 5 रुपए मिला किस बात का, अलॉटमेंट का। आपसे पैसा मिला, आपने कैश दिए तो कैश आएगा मेरे पास। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। आपने अगर चेक से पैसे दिए तो फिर वो बैंक में पैसा आएगा मेरे, तो बैंक कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट। बात कुछ भी है। तो आपने मुझे कैश दिए तो कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। फॉर्मूला क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। आपने मुझे पैसा दिए तो मेरे पास में पैसा आवत है कि जावत है, तो आया तो डेबिट पड़ता, इसलिए कैश आया तो कैश डेबिट। एक मिनट, कैश आया तो कैश डेबिट करेंगे, या अगर बैंक आया तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक भाई को डेबिट करेंगे। आपने चेक से पैसा दिया, चेक मेरे बैंक में आया, मेरी बैंक रिसीवर हो गई, रिसीवर मतलब डेबिट, करके डेबिट कर दो। कैश है तो कैश डेबिट, बैंक है तो बैंक डेबिट। किस बात का पैसा आया, अलॉटमेंट का। पक्का सुनो ना, ये किस बात का पैसा है, अलॉटमेंट का। ध्यान देना, अलॉटमेंट पहले से किधर है, देखो इधर, ओ देखो ना, अलॉटमेंट किधर है पहले से, बोलो ना, अलॉटमेंट कहां पर है, डेबिट पर है ना। ये अलॉटमेंट पहले से डेबिट पर है, इसका पैसा आया तो ये खाता बंद करना है मुझे। तो पहले से किधर है, ये डेबिट पर है। बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो मुझे डेबिट को बंद करना है तो क्या करना पड़ेगा, हाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा। ट्रांसफर कहां करेंगे, क्रेडिट पे। इक्विटी शेयर, सॉरी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये पड़ा क्रेडिट।
ये क्यों क्रेडिट पड़ा, क्यों ट्रांसफर करें, क्योंकि हमको दो एंट्री के ऊपर रख नहीं सकते। ये एंट्री करें, हम ये खाता खोलें, अलॉटमेंट खाता खोल दिया, तब इसको बंद करना है मुझे। अरे बोलो ना, ये खाते को बंद करना है। क्यों बंद करना है, क्योंकि काम पूरे हो गए, ये पैसा आने वाला था, ये आ गया, इससे कुछ नहीं होने वाला है इनका। तो ये आने वाला था करके पहले डेबिट कर दिए थे, अभी बंद करना है खाता। जो पहले से डेबिट था उसको बंद करने के क्या लिखे गए, क्रेडिट पे लिखे गए, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो भी इसके अमाउंट है। समझा? तुम देखोगे पिक्चर के आखिर तक ये होने वाला है। इतना कॉपी करो, फिर आगे देखेंगे। देखो जरा, ये एंट्री और ये एंट्री का रिश्ता दिख रहा है कुछ ऐसा बन रहा है क्या? बस यहां पर एप्लीकेशन था करके एप्लीकेशन लगा है, या अलॉटमेंट था करके अलॉटमेंट लगा है। आगे बढ़े, हुआ? फिफ्थ, दो एंट्री किसकी करें अपने, एप्लीकेशन की। दो एंट्री किसकी करें, अलॉटमेंट। खत्म हो गया इनका काम। अगला नंबर किसका आएगा, फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल के लिए कौन सी एंट्री करूंगे, वेन फर्स्ट कॉल मनी ड्यू फ्रॉम शोल्डर्स। ड्यू फ्रॉम शोल्डर्स, ठीक है। ड्यू मतलब क्या, पैसा आ गया, आने वाला है। तो पैसा आने वाला है उसको अपन क्या बोला, ड्यू। किस बात का पैसा आने वाला है, फर्स्ट कॉल का पैसा आने वाला है, ठीक है ना। कितना, 3 रुपए था ना। तो फर्स्ट कॉल का 3 रुपए आने वाला है, जो पैसे आने वाले हैं वो क्या रहता है, डेबिट। तो देखो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। आपसे मुझे 3 रुपए मिलने वाले हैं, इसलिए जो पैसा मिलने वाला है वो डेबिट पड़ा। इसको देखो, इसको देखो, या फिर इसको देखो, ये तीनों का रिश्ता एक जैसा है, एक घर के लोग दिखेंगे। आने वाला है, देना है मतलब पेबल, आने वाला मतलब रिसीवेबल। रिसीव ना, ये याद देखो, रिसीव्ड और रिसीवेबल में फर्क है, दोनों एक जैसे नहीं है, अलग अलग है, अलग अलग घर के है। ये रिसीवेबल मतलब आने वाला है, रिसीव या रिसीवर मतलब अलग अलग चीजें। ये मिलने, जिसको मिल गया उसको बोलते रिसीवर, ठीक है। रिसीवेबल आने वाला है, किस बात का पैसा आने वाला है, फर्स्ट कॉल का। 3 रुपए मुझे मिलने वाले हैं, जो पैसा मुझे मिलेगा क्या करूंगा मैं, बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको अपन क्या बुलाते हैं, शेयर कैपिटल। इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे गाड़ी बनाएंगे, गाड़ी बना के बेचेंगे, और कभी ना कभी बिजनेस बंद हो जाएगा, तो मुझे वो पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। जो पैसा मैंने बिजनेस के अंदर लिए डाला है वो पैसा मुझे वापस करना पड़ेगा। वापस करने को बोलते पेबल, और पेबल क्या था, क्रेडिट। इसलिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट देखो, ये एंट्री सेम है, सेम है। ये एंट्री और ये वाला भी देखो, सिर्फ नाम चेंज हो रहा है। एप्लीकेशन पे अप्लाई, अलॉटमेंट के समय अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल के समय फर्स्ट कॉल। देखो डाउट से तो बोलो,
और वही वजह भी वही बताया मैंने। ये कैपिटल अकाउंट क्यों क्रेडिट पड़ रहा, क्योंकि कभी ना कभी वापस करना पड़ रहा है करके क्रेडिट पड़ रहा है। ठीक है, अब ध्यान दो जो लोग ने समझे हैं, ये कभी नाम सुने के बैलेंस शीट? जो 11th में थे उनसे बात कर रहा हूं, सच में थे उनसे बात कर रहा हूं, जो बाहर बैठे थे उनसे बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक था लाइबिलिटीज, तो तुमने कहां पर देखे थे कैपिटल? लाइबिलिटी में देखे थे, एसेट्स में देखे थे? क्या देखे थे? वेरी गुड, लाइबिलिटीज में देखे थे कैपिटल। पता है लाइबिलिटी का मतलब क्या था? क्रेडिट साइड, आज मालूम हुआ। और एसेट्स का मतलब क्या रहता है? डेबिट साइड। तो लाइबिलिटी का मतलब क्रेडिट साइड, पक्का ना? कैपिटल वो क्या पड़ा? कैपिटल क्या पड़ा? कैपिटल क्या पड़ा? समझा क्यों क्रेडिट रहता? समझा वजह क्या है? फर्स्ट कॉल क्या हो गई? ड्यू। अभी करेंगे, बोलो। रिसीव्ड, ड्यू, रिसीव्ड, ड्यू, रिसीव्ड, ड्यू, रिसीव्ड। अब 6th एंट्री में when first call money received from shareholders, पैसा मिल गया। तो कितना रुपए मिला? मुझे 3 रुपए मिला। आपने मुझे 3 रुपए दिए, देने वाले अलग चीज है, ये मिल गया। मुझे 3 रुपए मिला तो पैसा आया। कैश कौन से अकाउंट है? रियल अकाउंट है। फॉर्मूला क्या? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। आपने मुझे 3 रुपए दिए तो मेरे पास में कैश आ रहा है कि जा रहा है? आया, जा रहा है आपके पास से। मेरे पास में क्या हो रहा है? इंपॉर्टेंट है, मेरे पास में क्या पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आया। तो पैसा कैश आया करके डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। तो किस बात का पैसा आया? फर्स्ट कॉल का। ठीक है, फर्स्ट कॉल का पैसा आया। फर्स्ट कॉल पहले से कहां पर था? डेबिट पे था। ये खाते को बंद करना है क्योंकि 2 एंट्री के बाद में बंद करना पड़ता है। तो फर्स्ट कॉल पहले से डेबिट पे था, बंद करने के लिए क्या लेके आना पड़ेगा? क्रेडिट पे। शेयर कैश बैंक का, शेयर बोलो ना। फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट पड़ा, लेकिन जितना सिंपल दिख रहा है वैसा है नहीं यार। लेकिन तुमको सिंपल लगना, तुमको सिंपल लगना है। ये एंट्री, ये एंट्री, ये एंट्री सेम सेम लगेंगे। अब तुमको अंदाजा आ गया है कि एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का एंट्री कैसे करते हैं। और अगर मैं बोलूं फाइनल कॉल मनी ड्यू, तुम लोग को मालूम क्या करना है? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट पर बना। और अगर मैं बोलूं फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, तुमको मालूम पड़ गया फाइनल कॉल मनी रिसीव के लिए एंट्री करेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये आपको अभी याद आ गया है, बराबर ना? कॉपी कर लो, फिर आगे देखते हैं। किसी को यहां तक कोई डाउट से तो बोलो। अच्छा, बाय द वे ये क्या था? फॉर्मेट। फॉर्मेट मतलब क्वेश्चन कैसे आएगा, उसका आंसर कैसे देना है। अगर ये फॉर्मेट में आपको पूरा समझ गया रहेगा तो अच्छी बात है। 80% 20% भी समझाऊंगा तो काम की बात हो गई। क्यों काम की बात हो गई?
क्योंकि अभी तक क्वेश्चन आंसर स्टार्ट नहीं करा हमने, और क्वेश्चन आंसर स्टार्ट नहीं करने के पहले भी हमको इतना सारा आ रहा है, तो जब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होंगे तो कितना सारा आएगा, इसलिए फॉर्मेट जरूरी था। ठीक है, हुआ कॉपी?